फरा, ये जो आपने सामान मंगवाया था ना वो सब मैं ले आई हूँ, सब्जियां फल वगैरह सारी चीजें, और कुछ सामान मैं अमजद के लिए भी लेकर आई हूँ। अच्छा, तुम ये चाय पहले अंदर दे आओ, फिर मैं देख लेती हूँ। अच्छा ठीक है। फरा, आप कुछ अपसेट लग रही हैं, सब ठीक है? हाँ, वो शहजादी के सामने भी ना अमजद साहब ने इतना गलत रवैया रखा है ना मेरे साथ कि मैं डिसहार्ट हो गई हूँ। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप ये सारी बातें इग्नोर किया करें, आप क्यों नहीं सुनती हैं मेरी? अच्छा, तुमने अमजद से बाहर जाने की बात की? नहीं, अभी तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मेरा ख्याल है कि तुम आज अमजद से बात कर लो। अच्छा, ये चाय दे आओ पहले। मेरे लिए चाय? नहीं, मैंने 2 कप ही बनाए थे और मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगी। चलो मैं और बना देती हूँ। नहीं नहीं फरा, रहने दे। आप भी आए ना मेरे साथ, बाहर चल के बैठते हैं। चाय बड़ी मस्त बनाती है तो। क्या हुआ कशमाला? नहीं, कुछ नहीं, बस एकदम से कुछ याद आ गया था। अरे यार, दो यार। क्या लस्सी थोड़ी है ये? ओहो, ये बहुत गर्म है, मैं इसको ठंडा कर रही हूँ। नहीं नहीं, दो दो बस दो। चलो ये ले, बिस्मिल्लाह करें। लाओ। अल्लाह। ओहो, मुझे लगता है आपको कोई शिद्दत से याद कर रहा है। है? कोई याद कर? तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे अलावा मेरी दुनिया में और कोई नहीं है, फिर मुझे कौन याद कर सकता है? वैसे भी तुम मेरे ही सामने बैठी है और बोल रही है याद कर रहा है कोई। भाई साहब, रईसा, आने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती। मैंने इसलिए तो नहीं अमजद की तबीयत का बताया था कि तुम अचानक आ जाओ और सब कुछ अजीब सा हो जाए। फरहाद, जब तुमने मुझे भाई साहब की तबीयत के बारे में बताया तो मुझसे रहा ही नहीं गया। मेरा दिल तो भाई साहब की तरफ ही अटक गया था। मैं तो वैसे भी हर वक्त उन्हें याद करती रहती थी। मेरा बस नहीं चलता था मैं कैसे उड़ के भाई साहब के पास पहुंच जाऊं। ये 3-4 दिन मैंने कैसे गुजारे हैं ये मैं ही जानती हूँ। रईसा बाजी, मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपनी गलती को तस्लीम कर लिया। देखिए, ये जो खून के रिश्ते होते हैं ना, यही असल रिश्ते होते हैं। दुनिया में हर रिश्ते का नेमो बदल है, लेकिन माँ बाप के, भाई बहन के, इन रिश्तों का कोई नेमो बदल नहीं है। ठीक कह रही है कुशमाला, मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुमसे भी बहुत शर्मिंदा हूं कशमाला। मैंने कभी भी तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की, और आज तो तुम्हारे रवैये ने मुझे बिल्कुल ही जमीन बोझ कर दिया है। तुमने कैसे सब कुछ भुलाकर अपना दिल बड़ा किया और मुझे कबूल कर लिया। कशमाला, रईसा ने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो इसे खड़े खड़े बाहर निकाल देती। मगर तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत प्यार करने वाली, मोहब्बत करने वाली। तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लगा कि हम दोनों मिलकर तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर सकते हैं? नहीं,
आप लोग मेरा कुछ बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि अगर आप लोगों ने मेरे साथ कुछ भी बुरा किया तो आप जैसे लोगों को किस तरह हैंडल करना है। मैं अब वो 13 साल की कशमाला नहीं रही हूँ कि जिसको आप डराएंगे वो डर जाएगी, जिसको आप घर में बिठाएंगे और वो घर में बैठ जाएगी। मैं बहुत बदल गई हूँ, बहुत समझदार हो गई हूँ, और अमजद की बीमारी ने तो मुझे और मजबूत बना दिया है। वाकई कशमाला, तुम बहुत समझदार हो गई हो। भाई साहब की तबीयत ने और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उस सब ने तुम्हें बड़ा समझदार बना दिया है। अब तो वो छोटी सी नटखट सी कशमाला नहीं, बल्कि एक बावकार समझदार प्रोफेसर की बीवी कशमाला खातून हो। सलाम डॉक्टर साहब। कहाँ रह गए थे तुम? कितनी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। डॉक्टर साहब वो मैं करीबी बार काम से गया था। बाहर काम से गए थे? तुम्हें पता है ना मुझे कहीं जाना है, लेट हो रहा था। क्या जरूरत है इधर उधर जाने की? और तुम्हारा फोन कहाँ है? वो मैंने चार्ज पर लगाया हुआ था। चार्ज पे लगाया हुआ है? ठीक है, उसे चार्ज पे ही लगा रहने दो। मैंने कैब बुलवाई, मैं कैब में जा रही हूँ। डॉक्टर साहब नहीं, मैं आपको मैं लेके। बस रहने दो। शहजादी, डॉक्टर साहब मैं आपको लेके। शहजादी आओ चले।